बिहार की बात, और बिहार में नतीजे जो हैं वो 14 तारीख को सामने आएंगे कि आखिर बिहार में जो सत्ता की चाबी है वो आखिर किसको मिलेगी। लेकिन यूपी में विजन वर्सेस डिवीजन चल रहा है। जी हाँ, सीएम योगी ने आज बाराबंकी की धरती से उठा वंदे मातरम का शंखनाद। लेकिन यह नारा सिर्फ देशभक्ति का नहीं बल्कि अब यूपी की सियासत का एक नया रणघोष बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से गरज कर कहा कि जो वंदे मातरम नहीं गाता वो इस देश की एकता के खिलाफ है। मंच से संदेश साफ था, राष्ट्रवाद के रास्ते में जो खड़ा होगा वो मिटा दिया जाएगा। अब राजनीति की सबसे बड़ी बहस भी इसी पर छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि हम विजन लेकर आए हैं, ये लोग डिवीजन में लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। वंदे मातरम। कुछ लोग हैं रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। वंदे मातरम पर विवाद, मंत्र राष्ट्रवाद। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। अखिलेश के एम फैक्टर पर योगी का निशाना। जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। विजन और डिवीजन में फंसी यूपी की राजनीति। बाराबंकी की धरती से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो बात कही जो सीधे विपक्ष के गले की हड्डी बन गई। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। बाराबंकी की भीड़ में आज एक बार फिर वही गूंज थी, वंदे मातरम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से गरजे, राष्ट्रवाद का मंत्र दिया और उन लोगों को घेरा जो उनके मुताबिक देश की एकता के बीच दीवार बन रहे। मंच से वो बात तो वंदे मातरम की कर रहे थे, लेकिन निशाना था अखिलेश और उनके एमवाई में से एम फैक्टर। भारत का क्रांतिकारी, भारत का युवा कभी विचलित नहीं हुआ। आजादी के आंदोलन में उसने वंदे मातरम को गाते गाते फांसी के फंदे को अपने गले में लगाने में संकोच नहीं किया। लेकिन आज भी है, कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। कुछ लोग सरकारी योजना की पहली लाइन में खड़े दिखते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात आती तो कहते हैं हम नहीं गाएंगे। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, राष्ट्र एक है तो हम एक हैं। लेकिन विपक्ष का तर्क है राष्ट्रवाद सिर्फ नारे नहीं, नीतियों से बनता है। जहां शिक्षा, रोजगार और समानता की बात हो, वही असली देशभक्ति है। क्या वंदे मातरम गाने से ही तय होगा देश प्रेम? अखिलेश यादव ने इस बयान पर पलटवार किया, कहा कि बीजेपी समाज को बांटने की राजनीति कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम करती। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर तीखा वार किया, कहा कि बीजेपी को बांटना आता है, जोड़ना नहीं। वो नफरत की राजनीति करते हैं, हम नीतियों की। उन्होंने कहा हम डिवीजन नहीं, विजन लेकर आए हैं। ये लोग लोगों के दिल तोड़ते हैं, हम सपनों को जोड़ते हैं। हमारा भारत और हमारी सोच डिवीजन वाली नहीं है। डिवीजन वालों से लड़ने के लिए विजन चाहिए, और न्यू विजन इंडिया उस लक्ष्य को पूरा करता है। विजन के साथ डिवीजन का हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। डिवीजन की नेगेटिव सोच है, उसका मुकाबला विजन से कर रहे हैं। राजनीति के इस सुर में जनता भी बटी दिख रही है। एक तरफ वो जो राष्ट्र के नाम पर भावनाएं जगाते हैं, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं कि असली राष्ट्रवाद पेट भरने, रोजगार देने और समाज को जोड़ने में। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं देश बांटने से नहीं, बराबरी से बढ़ेगा। जितने भी बिचौलिए हैं सब बीजेपी वाले हैं। जो खाद ब्लैक कर रहे हैं वो भी सब बीजेपी वाले हैं।
सरकार भी बीजेपी की है। तो जो किसान के साथ धोखा हो रहा है वो बीजेपी ही करा रही है, बीजेपी के ही सब बिचौलिए हैं जो बीच का कमीशन खा रहे हैं। सियासत के इस मंच पर दोनों तरफ सुर बुलंद है। एक तरफ राष्ट्रवाद का नारा, दूसरी तरफ जनवाद का तर्क। बाराबंकी से उठी ये सियासी धुन अब पूरे प्रदेश में गूंज रही है। वंदे मातरम से लेकर विजन मातरम तक की ये बहस अब सिर्फ राजनीति ही नहीं है, बल्कि ये तय करेगी कि यूपी का भविष्य नारे से बनेगा या नीतियों से। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।